नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और सम्मानित साथियों जो मेरे चैनल को या मेरे लेक्चर या वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। चैप्टर जो स्टार्ट है जिस पर मैं व्याख्या दे रहा हूं और आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसी पर चैप्टर का नाम है। इसमें लेक्चर 10 है आज का, अवशोषण संक्रमण, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। लेक्चर 9 में लेक्चर 11 है बेटा। लेक्चर 10 में आप उत्सर्जन संक्रमण के बारे में अच्छी तरह से सीखा है। आज इस पर चर्चा करते हैं। उत्सर्जन संक्रमण आपने देखा क्या है। जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा स्तर वाले ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। वहां 10⁻⁸ सेकंड ठहरता है, फिर वहां से सीधे या निम्न अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा स्तरों से होते हुए कम ऊर्जा स्तरों से होते हुए निम्न ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों। अवशोषण संक्रमण में क्या है कि परमाणु केवल प्रकाश का उत्सर्जन इमिशन ही नहीं करता, यदि उसे उपयुक्त ऊर्जा का प्रकाश मिल जाए तो उसका अवशोषण भी करता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप जानते हैं श्वेत प्रकाश में सभी प्रकार के फोटॉन होते हैं। वेब और अन्य पढ़े नहीं, श्वेत प्रकाश में सभी प्रकार की तरंगदैर्घ्य, सभी प्रकार के फोटॉन होते हैं। ठीक, श्वेत प्रकाश मतलब सिर्फ वेबजियोर नहीं बेटा, पूरा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जानते हैं जितना अब तक प्राप्त है। पूरा श्वेत प्रकाश में सभी प्रकार की तरंगदैर्घ्य, सभी प्रकार के फोटॉन होते हैं। अतः जब श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो उस पारदर्शी पदार्थ का परमाणु उन फोटॉनों का अवशोषण करते हैं। जब अवशोषण करते हैं तो वे परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से, ग्राउंड एनर्जी लेवल से किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। कहां से पहुंचते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। और ध्यान रहे, चूंकि परमाणु जिनका अवशोषण करते हैं, जिनका क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, उनका उत्सर्जन नहीं। निम्न ऊर्जा स्तर में जब पहुंचते हैं तो प्रकाश, तो जिनका अवशोषण क्या कर लेते हैं वो उत्सर्जित नहीं होते। उसके स्थान पर क्योंकि उनका अवशोषण हो गया तो क्या होगा, जब उनका अवशोषण हो गया तो उसके स्थान पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसके स्थान पर काली काली पट्टियां दिखाई देती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिन माने पदार्थ का परमाणु जिस प्रकाश का, जिस फोटॉन का क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया, उसके संगत कोई तरंगदैर्घ्य निकलती नहीं, अन्य तरंगदैर्घ्य निकलेगी, वो नहीं निकलती। अर्थात उसके स्थान पर स्पेक्ट्रम में काली काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। समझ में आ गया बेटा? इधर देखिए, अवशोषण संक्रमणों की जो संख्या होती है इस फार्मूले से ज्ञात कर, अधिकतम अवशोषण संक्रमण संख्या या अवशोषण संक्रमण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? कैपिटल N अवशोषण संक्रमणों की संख्या है, n-1, जहाँ n मुख्य क्वांटम संख्या है। अगर मान लीजिए n बराबर 4 हो तो 4-1 माने 3 यहाँ बनाए भी है। और एक चीज और आपको जानकारी करना होगा, सीखना होगा, अवशोषण संक्रमण सदैव निम्न ऊर्जा स्तर से प्रारंभ होते हैं, सदैव। जबकि आप ये जानते हो उत्सर्जन संक्रमण उच्च ध्रुवीय स्तर से सीधे लौटते हैं अथवा अपेक्षाकृत नीचे ऊर्जा स्तरों से होते हुए, दोनों में ही अंतर है। क्या अंतर है बेटा? ध्यान दीजिए। उत्सर्जन संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से सीधे निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं तथा अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा स्तरों से होते हुए निम्नतम ऊर्जा स्तर में आते हैं। जबकि अवशोषण संक्रमण आप देख रहे हैं सदैव निम्न ऊर्जा स्तर से प्रारंभ होंगे, यहां से कभी नहीं स्टार्ट होंगे। इट इज क्लियर? माने आप ऐसा कभी नहीं बना सकते, उत्तेजित अवस्था से कभी नहीं स्टार्ट होते। कौन? अवशोषण संक्रमण। ये बेटा कौन अवस्था है?
एक्साइटेड स्टेट से कभी स्टार्ट नहीं होते। वैज्ञानिक इस पर भी खोज की है, जिससे लेजर वगैरह वो आपका विषय अभी नहीं है, फंडामेंटल फिजिक्स में आपका विषय। माने अवशोषण जो संक्रमण सदैव निम्न ऊर्जा स्तर से शुरू होते हैं, जबकि उत्सर्जन संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से सीधे न्यूनतम ऊर्जा स्तर अथवा अपेक्षाकृत अन्य उच्च ऊर्जा स्तरों होते हुए। इसीलिए किसी दिए गए ऊर्जा स्तरों के लिए अवशोषण संक्रमणों की संख्या अवशोषण संक्रमणों की संख्या हमेशा उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या से कम होती है। देखिए, जैसे आपने यहाँ क्या लिया, n बराबर 4 लिया, अवशोषण संक्रमण जो संख्या है वो 3 आई। अगर n बराबर अगर क्या लेते, 4 लेते हैं, उत्सर्जन के लिए क्या सूत्र है, याद है बेटा, यार n-1/2, यहाँ 4 -1/2 कितना आएगा, 6। देख रहे हैं, जबकि ऊर्जा स्तर कितना है, 1 2 3 4, इसमें अवशोषण संक्रमणों की संख्या 3 आ रही है, जबकि उसी ऊर्जा स्तर के लिए उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या कितनी आ रही है, देख रहे हैं, 6 आ रही है। यही दोनों अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे अवशोषण संक्रमण तथा उत्सर्जन संक्रमण में क्या अंतर है, तो आप कहिएगा कि किसी भी, बल्कि हेडिंग बना के इसको लिख लीजिएगा, अच्छी तरह से नोट बना लीजिएगा, क्या उत्सर्जन संक्रमण तथा अवशोषण संक्रमण अंतर। तो आप सीधा लिखेंगे, किसी भी दिए गए ऊर्जा स्तर के लिए अवशोषण संक्रमणों की संख्या सदैव उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या से कम होती है, क्योंकि उत्सर्जन संक्रमण सदैव उच्च ऊर्जा स्तर से प्रारंभ होकर निम्न ऊर्जा स्तर तथा अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा स्तरों से होते अपेक्षाकृत कम ऊर्जा स्तरों से होते हुए निम्न ऊर्जा स्तरों में होता है, जबकि अवशोषण संक्रमण केवल निम्न ऊर्जा स्तर से प्रारंभ होते हैं, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। यही इसका अंतर है। बहुत बड़ी बात बता दी आपको। इधर देखिए, अवशोषण संक्रमणों की संख्या आप निकालें। अवशोषित फोटॉन के संगत जो तरंगदैर्घ्य होगी, इसे इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे, जहां ई ऊर्जा अंतराल है। यहाँ देखिएगा, इस तरंगदैर्घ्य के संगत जो अवशोषण स्पेक्ट्रम में काली काली रेखाएं पड़ी, अर्थात वो तरंगदैर्घ्य नहीं दिखाएगी जिसका अवशोषण कर दिया गया, पदार्थ का परमाणु जिसका अवशोषण कर लिया, जब वो तरंगदैर्घ्य नहीं दिखाएगी जिसका अवशोषण हो गया है। एक एग्जाम्पल है, ये आप देख रहे हैं, पारे के परमाणु का ऊर्जा स्तर है, इसे पहले बनाते हैं, फिर इसके बाद परिभाषा लिखे होंगे। अवशोषण संक्रमण 1 से 2 के लिए, 1 से 2 देख लो, 1 से 2 के लिए ये फार्मूला होता है, इसमें से 100 घटाओगे, ये आ गया। ये इसका मतलब जब स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, अवशोषण संक्रमण का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त, ये तरंगदैर्घ्य नहीं दिखाई देगी, उसका स्थान क्या दिखाई देगी, काली। आप चाहे तो इसके लिए भी गणना कर सकते हो, अच्छे बच्चे कर लेते हैं। IITN जो होता है, जो यूपी बोर्ड टॉप करना चाहता है, इसके लिए भी आप कर लोगे। सीधा यही, इससे भाग देगा तो 1855 एक्स्ट्रा में ये भी नहीं दिखाई देगा, कर लेना बेटा। तो आपको हम परिभाषा बता दिए, संख्या बता दिए। सबसे पहले बेटा इसको बनाइएगा ऊपर, इसके बाद ये सब लिखिएगा, बहुत सुंदर बता दिए। सबसे अच्छा था उत्सर्जन संक्रमण तथा अवशोषण संक्रमण में अंतर। इसकी हेडिंग बहुत बढ़िया है। मैं आपसे पूछूंगा लाइव क्लास में, कैसे पूछूंगा कि उत्सर्जन संक्रमण तथा अवशोषण संक्रमण में क्या अंतर, तो आप बताइएगा। किसी दिए गए ऊर्जा स्तरों के लिए उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या अवशोषण संक्रमण संख्या से ज्यादा होती है। इसका कारण है अवशोषण संक्रमण सदैव निम्न ऊर्जा स्तर से प्राप्त होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर समाप्त हो जाते हैं, जबकि उत्सर्जन संक्रमण किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रारंभ होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तथा अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा स्तरों से होती है, निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौटते हैं। इसीलिए इनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। अंतर बता दिए, सारी बातें आपको समझ में आ गई। कोई पूछता है कि जिसका अवशोषण करें क्या उसका उत्सर्जन होगा, कॉमन सेंस जो आप निकल जाओगे क्या निकालोगे, ये सही बात है। जिसका परमाणु अवशोषण करे उसको उत्सर्जन नहीं करे, उसके संगत तरंगदैर्घ्य को उत्सर्जित नहीं करेगा, तो क्या करेगा, उसके स्थान पर स्पेक्ट्रम में काली काली रेखाएं दिखाई देंगी। ठीक है बेटा, ये पूरी बात आपको हम समझा दिए। मेरे विचार से हर चीज आपको समझ में आ गया। इसमें इसके लिए सूत्रीय है, उत्सर्जन संक्रमण के सूत्रीय है। अच्छी तरह से आप इसको आप सीखे और इसको छोड़िए, केवल हम समझा दिए। ओके बेटा, धन्यवाद।